हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू अकाउंटिंग मेड इजी फिफ्थ सेशन। ये हमारा लास्ट सेशन होने वाला है जहां पे हम बैलेंस शीट के कुछ इक्वेशंस जो है उसको डिटेल में समझेंगे। आई होप आपने पहले के 4 सेशंस जो है वो देख लिए हैं और अपना अकाउंटिंग का जो नॉलेज है उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया है। नहीं देखा होगा तो अगेन एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो सेशंस देख लीजिए। दोज आर गोइंग टू बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर फाइनेंस जर्नी। So let's begin with this particular session where we are going to start with the first equation that is going to be capital employed. यहाँ पे जो कैपिटल है वो इक्विटी कैपिटल प्लस डेट कैपिटल, दैट मीन्स ओनर्स कैपिटल प्लस बोरोड कैपिटल, दोनों टाइप का कैपिटल आता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, और ये अप्लीकेबल हो रहा है इस पर्टिकुलर केस के लिए। लेकिन अगर सपोज आप किसी और बिजनेस को देखेंगे तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस भी होता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब है जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, ये सारा जो है दैट बिलोंग्स टू द ओनर, और ये पैसा जो है वो बिजनेस में लगता है इन ऑर्डर टू ग्रो द कंपनी, टू एक्सपैंड द कंपनी, टू डाइवर्सिफाई इट्स बिजनेस। प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में क्या क्या आएगा, तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में जो भी लोन जो है आपने लिया था फ्रॉम द बैंक, और यू मस्ट हैव रेज फंड्स बाय इशूइंग डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, ये सारी चीजें जो है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आएगी। और इसी कैपिटल का इस्तेमाल करते हुए बिजनेस जो है वो फिक्स्ड एसेट्स परचेज करता है, इन्वेस्टमेंट परचेज करता है, और कंपनी के वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए पैसा रखता है। और इसी का बेस लेते हुए नेक्स्ट इक्वेशन आ रहा है दैट इज टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल कैपिटल यूटिलाइज, मतलब कितना पैसा आपने एम्प्लॉय किया है बिजनेस में। तो 50 लाख प्लस 10 लाख 80,000 प्लस 10 लाख दैट इज 70 लाख 80,000 जो है आपने डिप्लॉय किया है बिजनेस में, वो इधर ये ओनर्स कैपिटल हो या बोरोड कैपिटल हो, और इससे जो है आपने बिजनेस चलाया है, मतलब टोटल कैपिटल जो है वो यूटिलाइज किया है। यूटिलाइज किया है आपने मशीनरी परचेज करने में, फर्नीचर परचेज करने में, इन्वेस्टमेंट करने में, और आपने इसको यूटिलाइज किया है फॉर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का मतलब है जो डे टू डे ऑपरेशंस रहते हैं बिजनेस के, उसके लिए आपने कितना पैसा जो है वो साइड में रखा है। बिजनेस ऐसा तो नहीं चलेगा कि आपने सारे फिक्स्ड एसेट्स खरीद लिए, जैसे मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट, ये सारी चीजें ले ली, इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन आपका जो डे टू डे ऑपरेशंस है, जो आपके डेली ऑपरेशंस है, उसके लिए भी पैसा चाहिए, और इसी को कंपनी में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द कंपनी। अब देखते हैं कि टोटल आउटसाइडर्स लायबिलिटी क्या होती है। तो टोटल आउटसाइडर्स लायबिलिटी का मतलब होता है आपने कितना लोन जो है वो बैंक से लिया हुआ है, और कौन सी आपकी करंट लायबिलिटीज है। जो लोन है ये आपका, जैसे मैंने कहा कि आप बैंक से भी लोन ले सकते हैं, एनबीएफसी से भी आप लोन ले सकते हैं, या आप डिबेंचर्स या बॉन्ड जो है वो इशू करके भी जो है लोन ले सकते हैं। और करंट लायबिलिटी में आपका जैसे क्रेडिटर्स है अपने ये केस में, तो ये आ सकते हैं, बिल्स पेबल आ सकते हैं, आपका कुछ बैंक का ओवरड्राफ्ट पे करने का रहेगा तो वो आ सकता है। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर आपने कोई लोन लिए रहेंगे दैट इज लेस देन 1 ईयर पीरियड के लिए, तो वो आ सकता है करंट लायबिलिटीज में। उसके बाद प्रोविजंस आ सकते हैं, जैसे आपने प्रोविजंस करके रखे हुए रहेंगे, कुछ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज आपकी बाकी रहेगी, तो वो सारी चीजें जो है वो करंट लायबिलिटीज में आती है। तो यहाँ पे टोटल आउटसाइडर्स लायबिलिटी का मतलब है बाहर वालों को आपको कितना पैसा देना है। और जो पैसा लोन के थ्रू या डिबेंचर्स रेज करके होता है, इसे हम फाइनेंशियल क्रेडिटर्स भी कहते हैं। और जो क्रेडिटर्स या बिल्स पेएबल या जो कोई और करंट लायबिलिटीज हमें पे करनी रहती है, उसको हम ऑपरेशनल क्रेडिटर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है टोटल करंट असेट्स का। यहाँ पे करंट असेट्स का मतलब ये है कि कैश या बैंक बैलेंस या ऐसे एसेट्स जिनको 1 साल के अंदर हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेटर्स की बात करेंगे यहाँ पे, तो डेटर्स जो है इनके पास से पैसा आने का बाकी है, और मे बी 2 महीना 3 महीना 5 महीने में ये पैसे जो है आपके पास आ ही जाएंगे, मतलब 1 साल के अंदर अंदर जो है ये डेटर्स जो है आपको पैसे, जो आउटस्टैंडिंग डेटर्स है, मतलब जो 8 लाख रुपीज के डेटर्स है, वो आपको पैसे दे ही देंगे। सेम वे अगर आप यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक देखते हैं 5 लाख का, तो ये क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 31 मार्च का है, और यही क्लोजिंग स्टॉक 1 अप्रैल को जो है वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, और इवेंचुअली जो है वो बिजनेस में यूटिलाइज भी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये भी करंट एसेट्स का ही एक पार्ट है। तो करंट एसेट्स में डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, कुछ लोन्स एंड एडवांसेस आपने दिए रहेंगे शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, तो वो, और अगर आपके बिल्स रिसीवेबल हैं तो वो भी करंट एसेट्स में आएंगे। तो करंट एसेट्स जो है वो यहाँ पे बैंक प्लस डेटर प्लस क्लोजिंग स्टॉक है। और इस सीरीज का लास्ट कॉन्सेप्ट है वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अगर इस केस में हम देखेंगे तो बैंक प्लस डेटर्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक्स विल गिव यू करंट एसेट्स, और करंट लायबिलिटी यहाँ पे आएगी आपकी क्रेडिटर्स की। तो वर्किंग कैपिटल अगर बिजनेस में एडिक्वेट नहीं होगा तो यहाँ पे आपके जो बिजनेस ऑपरेशंस है उसके ऊपर एक ब्रेक लग सकता है, और ये कोई भी कंपनी
कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अपने आप में ही एक अलग टॉपिक है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है, और ये कितना होना चाहिए एट ए पर्टिकुलर लेवल, सो दैट जो बिजनेस ऑपरेशंस है वो स्मूथली चल सके। तो जो 5 सीरीज का सेशन था, यहाँ पे हमने अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। आई होप यू लाइक दिस एफर्ट। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड हैप्पी लर्निंग।